Hello dear student, myself Ashish Singh, chemistry faculty. Dear student, in this lecture I am going to tell you about the model periodic table and periodic properties of the element. This is the most important lesson of class 10th, basically ICSE board, and in this video lecture I am going to tell you about the introduction part of this particular lesson, and as well as some basic concept that is given by the some specific scientists, as like for example Dove Reiner, Newland, Dumas, and so other many type of scientists who gave a very specific criteria and specific rules in this particular lesson. Firstly, we will discuss about the introduction of this particular lesson. What is the main मोटो टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर लेसन? इस लेसन को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट मोटो क्या था, इस लेसन को क्यों स्टार्ट किया गया, क्यों बनाया गया, ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन किसी भी एलिमेंट का क्यों ज़रूरी हो गया, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पर इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पीरियाडिक क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी। आपको पता है कि मेंडलीव का जो पीरियाडिक टेबल है करेंट टाइम में उसमें 118 एलिमेंट प्रेजेंट है मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल में। ऐसे पहले अभी जब इस टेबल को आप देखते हैं तो ये टेबल एक कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको मिलता है, लेकिन जब भी पीरियाडिक टेबल नहीं बना रहा होगा तो आप इमेजिन करिए कि पहले क्या कंडीशन रही होगी। पहले जो भी एलिमेंट होते थे उन एलिमेंट का किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ करता था, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं हुआ करता था जिससे हम उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, उनका जो भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में हमको दिक्कत होती थी। बहुत सारे एलिमेंट्स होते थे, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती थी, और प्रॉपर्टीज़ को समझने में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज़ को फेस करना पड़ता था। इन सभी डिफिकल्टीज़ को देखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना अप्रोच दिया और एलिमेंट को एक स्पेसिफिक तरीके से क्लासिफाइड किया गया और उनको इस तरीके से पीरियड और ग्रुप में कहीं ना कहीं क्लासिफाइड करके अरेंज किया गया जिससे हम उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्लासिफिकेशन का मेन मोड क्या था, क्लासिफिकेशन करने की मेन ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्यों था क्लासिफिकेशन को करना? तो क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता था। ऐसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे कि हमारे पास 118 एलिमेंट हों और सारे एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं सारी एलिमेंट की डिफर हुआ करती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं। तो ऐसे डिफरेंट कंडीशन में सभी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को लर्न रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इस सभी कंडीशन को दूर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते थे। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे सेपरेटली हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को जानना है तो मुझे हाइड्रोजन का भी जानना पड़ेगा, मुझे हीलियम का सेपरेटली समझना है तो उसको भी समझना पड़ेगा। ऐसे सोचिए 118 एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम अलग अलग तरीके से लर्न करें तो हमारे सामने कितनी बड़ी डिफिकल्टीज आ जाएगी। इसी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, इजीली समझने के लिए क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? क्लासिफिकेशन बेसिकली ग्रुप और पीरियड के फॉर्म में किया गया। ग्रुप और पीरियड के फॉर्म में करने का मतलब क्या निकलता है? जैसे देखिए, हम एक एग्जांपल देते हैं। अभी जो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, जो हमारे पास अभी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, उसमें आप देखते होंगे, मॉडर्न पीरियडिक टेबल की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, उसमें देखते होंगे आपके सामने ऐसे ग्रुप मिलते होंगे। जैसे कि फर्स्ट डे, आप अपनी बुक में देखेंगे बेसिकली वो ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे। फर्स्ट डे को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल बोला जाता है। जो फर्स्ट डे के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं। जो सेकेंड डे के होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है। अब इसमें आप समझिए कि क्या इसमें कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ये होती है कि जो एल्कली मेटल में जो कुछ एलिमेंट्स रखे गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इतने एलिमेंट फर्स्ट डे में रख दिए गए हैं।
एंड एज वेल एज सेकेंड डे की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड डे में कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि सेकेंड डे की मैं बात करूं तो सेकेंड डे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, इतने एलिमेंट्स हमारे सेकेंड डे के हैं। अब इससे हमको क्या कंफर्मेशन मिलती है, जैसे कि आपने देखा कि सेकेंड डे में कुछ एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया गया। सेकेंड डे में आप देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स का क्या बना दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया। इस ग्रुप को बनाने से फायदा क्या हुआ, एक ग्रुप क्रिएट कर देने से, जैसे कि फर्स्ट डे में आपने देखा कि फर्स्ट डे में कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप है, जैसे कि आप बुक में देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सिमिलरली सेकेंड डे में आप आएंगे तो वहां पे आप देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। इस ग्रुप वाइज एलिमेंट को अरेंज करने से बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट ये मिला कि अब हमें सेपरेटली सभी एलिमेंट के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को मुझे लर्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि पहले में हम सब क्या करते थे, पहले हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टीज हमको जाननी पड़ती थी, लिथियम की भी जाननी पड़ती थी, जितने एलिमेंट होते थे सबकी जाननी पड़ती थी। इससे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के भूल जाने, सही से लर्न ना होने, इजली अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब हम उसको ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज अरेंज कर दिए, क्लासिफाइड कर दिए, तो हमें उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इजली अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिलने लगी। जैसे कि अगर हम फर्स्ट डे में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं, सिमिलरली ऐसे सेकेंड डे में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं, सबकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। अगर हम चाहते हैं उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट की अगर हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लेते हैं, तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में हमें पता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि सेकेंड डे में कुछ एलिमेंट्स लिखे गए हैं। सेकेंड ए में कुछ एलिमेंट्स रखने का रीजन क्या है, मतलब ये है कि इन सब की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। इन सब की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। इसीलिए इनको सेम ग्रुप में क्या किया गया है, प्लेस दिया गया है। थोड़ा सा बात को समझिएगा आप सब। अब इसमें सेम ग्रुप में इनको प्लेस दिया गया, जैसे कि अगर हम देखें तो जितने भी सेकेंड डे के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड डे के एलिमेंट्स में आप देखेंगे बेसिकली कि सब के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 9th में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सेकंड डे मींस एल्कली अर्थ मेटल में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं सब के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा कॉन्फ़िगरेशन करने पे। इसका मतलब ये है कि सबके सब मेटल हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे, सबकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। आप देख रहे हैं सब मेटल है, सबकी वैलेंसी भी 2 है। उसके बाद सभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इट मीन्स कि सभी मेटल है। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड डे में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं सबकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो हमें उस ग्रुप में जितने एलिमेंट रखे गए हैं सब के बारे में स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के किसी एक एलिमेंट की स्टडी कर लेते हैं तो उस ग्रुप में जितने एलिमेंट अवेलेबल होते हैं सबकी हमको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में जानकारी मिल जाती है। इसीलिए अब आपको शायद जानकारी हो गई होगी कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी। क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि एलिमेंट के पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने में परेशानी होती थी जब एलिमेंट सिस्टमेटिकली ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं थे। उनको सिस्टमेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। क्लासिफिकेशन से हमको बेनिफिट क्या हुआ, हमको एलिमेंट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली अंडरस्टैंड करने में किसी भी प्रकार की अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो प्रॉब्लम हमको पहले फेस करनी पड़ती थी वो प्रॉब्लम हमको फेस नहीं करनी पड़ती है। अब इसके बाद बात करते हैं, इतनी बातें जो मैंने बताई, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। अब हम बात करते हैं डोबेराइनर ट्रिएड्स। डोबेराइनर ट्रिएड्स क्या है? डोबेराइनर ट्रिएड्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये एक बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक मॉडल दिया। इन्होंने इस ट्रिएड्स के बारे में क्या बताया, हालांकि ये ट्रिएड्स इनका हर प्लेस पे फॉलो नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में काफ़ी समय तक इनका कोई कॉन्सेप्ट चला नहीं, बिकॉज इनका ग्रुप हर एक प्लेस पे लागू नहीं होता है। जो ट्रिएड्स इन्होंने दिया था, इन्होंने एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रख करके 3 एलिमेंट्स का एक ऐसा ट्रिएड बनाया जिसमें क्या होता था कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। जो इनके 3 एलिमेंट्स का ट्रिएड होता था उसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन
होता था वो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास की क्या होता था, इक्वल होता था। ये बात डोबेराइनर सर ने बताई, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबे समय तक नहीं चला। रीज़न क्या था, इसमें कुछ अनसर्टेनिटी आ गई, इसलिए इनका रूल आगे समय तक नहीं चल पाया, काफ़ी आगे नहीं चल पाया। हम बात करते हैं डोबेराइनर ट्रीएड्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कहता है। डोबेराइनर के कॉन्सेप्ट में डोबेराइनर ने क्या किया, डोबेराइनर ने 3 एलिमेंट्स का एक ऐसा ट्रीएड्स प्रिपेयर किया। उस ट्रीएड्स में उन्होंने 3 एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उसके बाद उनके मास का फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन जो निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन को निकालने के बाद उन्होंने प्रूव किया कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास की क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। जैसे हम इस बात को समझते हैं, जैसे यहाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 7 है। इधर आइए, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और इधर बात करते हैं इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 39 होगा। तो यहाँ पे देखिए 39। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड, जो फर्स्ट एलिमेंट है प्लस थर्ड एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन हमको निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 7 और प्लस 39। यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, 39 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा और 46/2 कर लेंगे तो यहाँ पे 46/2 करने की कंडीशन में हमको कितना मिलेगा, 23 मिल जाएगा। तो ये जो 23 हमको मिलेगा, ये 23 हमारे सेकंड वाले एलिमेंट मींस की सोडियम का एटॉमिक मास होगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 23। तो कहने का मतलब कि जो डोबेराइनर सर ने बताया, डोबेराइनर सर ने ये बताया कि अगर एलिमेंट को हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके 3 एलिमेंट्स का एक ऐसा ट्रीएड प्रिपेयर करें जिसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट हो, तो ये कॉन्सेप्ट डोबेराइनर का ट्रीएड्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट कहा गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी समय तक चला नहीं, इसमें कुछ अनसर्टेनिटीज आ गई जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट चर्चे में नहीं रहा। आगे हम इस वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड जो भी और कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे कि न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल और भी ड्यूमास की होमोलोगस सीरीज, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल और भी इससे जो भी रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।